आयश अपने बाइक में हवा भर रहा है, तो देखते हैं अभी मे बी 5-10 में थोड़ा ट्राई करेगा, उसके बाद मैं भरते हैं, उसके बाद जाते हैं बाहर। हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय। आज की तारीख है 30 दिसंबर, सुबह के अराउंड 8 बज रहे हैं। मैं और सायशा हैं बाहर। आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपनी सिटी के बारे में, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। तो आज थर्सडे का दिन है, वीकडे है, और बिल्कुल पार्क सुनसान, बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं है मेरा और सायश के अलावा। तो पर्थ सिटी का अगर प्रोज एंड कॉन देखा जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा प्रो है यहाँ का वेदर। यहाँ पे आउट ऑफ 365 डेज अ ईयर अराउंड 300 डेज समर रहता है, धूप निकली रहती है, जो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली गोरो लोग के लिए, जिन लोग को धूप काफ़ी प्रेफर करते हैं वो लोग। विंटर्स बहुत ज़्यादा विंटरी नहीं होते, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होते हैं, सब ज़ीरो नहीं जाता है टेम्परेचर। तो एक महीना 3 हफ्ता जो विंटर अपने पीक पे होता है, तो उसको बैर करना काफ़ी इजी है कंपेयर टू से यूरोपियन कंट्रीज़। और यहाँ के अगर कॉन्स की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पर्थ में रहने का, वो है इसका आइसोलेशन। ये बहुत ही आइसोलेटेड सिटी है। जो क्लोजेस्ट बिग ऑस्ट्रेलियन सिटी है वो है एडलेड, और वो अराउंड 2000 किलोमीटर दूर है पर्थ से। अगर फ़्लाइट ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 4 घंटे दूर है सिडनी। इंडिया जाने के लिए, बॉम्बे में जाने के लिए, जहाँ से मैं आया हूँ, अराउंड 13 घंटे लगता है, बीच में सिंगापुर या मलेशिया में कहीं स्टॉप ओवर का। तो काफ़ी आइसोलेटेड सिटी है ये। एक और प्रो है जो ये है कि ये जो सिटी है वो है सराउंडेड बाय बीचेस। तो ऑल द वे फ्रॉम नॉर्दर्न सबर्ब्स टू सदर्न सबर्ब्स बहुत सारे बीचेस हैं, और आप डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से सबर्ब में रह रहे हैं, बीच मैक्सिमम 20 मिनट दूर ही होगा। तो ये एक है यहाँ का प्रो, बहुत बड़ा प्रो। अगर आप बीच गोअर हैं, अगर आप सर्फिंग प्रेफर करते हैं, अगर आप सन बेथिंग प्रेफर करते हैं, तो परफेक्ट सिटी टू लिव इन। और अगर एक और कॉन की बात की जाए, अगर एक डिसएडवांटेज की बात की जाए, वो है यहाँ का एक्सपेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सिटी है ये। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एग्जांपल दूँ तो कुछ महीने पहले हम लोग ने अपने घर में CCTV कैमरा, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था, और इंस्टॉलेशन चार्जेस महंगे थे और ज़्यादा थे कंपेयर टू एक्चुअल कैमरा सेटअप और कैमरा परचेज़। तो एक कप कॉफ़ी अराउंड $5 $6 नॉर्मल शॉप पे, कोई फैंसी शॉप पे नहीं। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पर हेड अराउंड $40 पर पर्सन बिल आता है। और अगेन ये कोई बहुत फैंसी रेस्टोरेंट है, मैं 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक मील्स जो आप अपने वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, उस मील्स का प्राइसेस होगा। और सायश मुझे अपना घड़ी और अपना रिस्टबैंड दिखाता हुआ, जो इसको कल क्रिसमस प्रेजेंट में मिले हैं। और एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में रहने का बड़ा एडवांटेज है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़। सो पर्थ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे है UWA, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत फेमस है रिसर्च के लिए। और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं PR बाय रिसर्च वर्क या मास्टर्स बाय रिसर्च वर्क, तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए। सेकेंड आती है कर्टन यूनिवर्सिटी, जिसका मैं एलुमिनाई हूँ। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली फॉर बिजनेस स्टडीज़, इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो इसके अंडर आता है WA स्कूल ऑफ माइंड बॉज़म, जिसका मैं ग्रेजुएट हूँ। तो हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। और एक सेकंड है, और जो थर्ड है सॉरी, वो है ECU, एडविथ कोवन यूनिवर्सिटी, जो बहुत फेमस है स्पेशली among international students for health sciences degrees, nursing, etc. तो स्टडीज़ के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नंबर 2 पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे आके जॉब लगने के चांसेस और पार्ट टाइम जॉब कंपैरेटिवली इजी है, अगर देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए बड़ी सिटीज़ से, मेलबर्न, सिडनी, etc. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ की बस, सिटी बस, जो ले जाएगी क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन, जो फिर जिसको अगर पर्थ जाना है या फिर कोई और सबब जाना है तो अपना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्थ में ना, कम दिस वे इज़ शॉर्टर दिस वे। सायश परेशान हो रहा है मेरे बकवास से, तो उसको भी जाना है घर।
तो जो मैं बता रहा था वो बात मेरी कट गई। तो यहाँ पे यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में बात हो रही थी। तो पर्थ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कुछ खास है नहीं अगर कंपेयर किया जाए से फॉर एग्जांपल बॉम्बे जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ पे लोकल ट्रेन का नेटवर्क इतना एक्सटेंसिव है कि अगर आपको वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाना है तो ठीक है, टाइम लगता है, बट इट्स नॉट टू बैड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो पर्थ CBD में रह रहे हैं, जो मेन इलाके में पर्थ में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ठीक है। बट अगर आप सिटी से 20 मिनट दूर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ती है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जिस सबब में रहता हूँ, अगर वहाँ से मैं गाड़ी से जाऊँ सिटी में तो मुझे लगेगा हाफ़ एन आवर, बट अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा तो एटलीस्ट 40 मिनट टू 1 घंटा। तो अब उन लोग की बात करते हैं जो पर्थ आते हैं PR पे, जो या फिर वर्किंग वीज़ा पे आते हैं। मेनली अगर आप पर्थ आ रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो PR पे आना बहुत प्रेफर्ड है कंपेयर टू वर्किंग वीज़ा, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आपको घर लेना, लोन लेना बहुत ईजी हो जाता है। तो जो लोग हैं जो पर्थ सिटी में, जिन लोग की जॉब है, जो मेजॉरिटी जॉब पर्थ सिटी में ही होती है, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो छोटे छोटे अपार्टमेंट, 1 बेडरूम हाउस, 2 बेडरूम हाउस, बिल्कुल CBD पर्थ सिटी के बीचों बीच, अराउंड कॉस्ट करेगा $500 पर वीक। और यहाँ पे 4 हफ्ते का बॉन्ड भी देना पड़ता है मूव इन होने से पहले। तो अगर आप 500 पर वीक वाले घर में रह रहे हैं तो $2000 आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। लीज़ नॉर्मली होती है 12 महीने की, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 साल की लीज़ साइन करना पड़ता है। और जब आप घर छोड़ेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में साफ़ सफाई करा के देना पड़ता है। अदरवाइज़ जो आपका बॉन्ड मनी है $2000, उसमें से रियल एस्टेट एजेंट पैसा काटेंगे और फिर वो घर साफ़ करेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है जो लोग सेलेक्ट करते हैं वो है सबर्ब्स में रहना, जहाँ पे मे बी बाय ट्रेन 15-20 मिनट्स ट्रैवल करके सिटी से अपने घर में जाते हैं। वहाँ पे थोड़े कंपैरेटिवली बड़े घर मिलते हैं, 3 बेडरूम हाउस, 4 बेडरूम हाउस, बैक यार्ड होगा, आगे थोड़ा फ्रंट यार्ड होगा। बट यही है डिसएडवांटेज, ये है कि कनेक्टिविटी नहीं रहती है। तो बहुत लोग ये करते हैं कि खुद ही गाड़ी से क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। जो पर्थ की जो पार्किंग है उसकी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल होती है, $2 पर डे, $3 पर डे, और उसके बाद ट्रेन पकड़ के जाते हैं काम पे। तो जो लोग सबर्ब्स में रहना प्रेफर करते हैं उन लोग का अराउंड 350 से लेके $450 पर वीक। और जहाँ तक डिपॉजिट है तो एग्जैक्टली सेम रूल्स एज व्हाट आई जस्ट सेड, तो 4 वीक डिपॉजिट। ओके, तो नॉर्मल पर्थ बेस्ड जॉब, सिटी बेस्ड जॉब के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पर्थ में काफ़ी फेमस है, काफ़ी कॉमन है यहाँ के लोग के लिए, वो होती है फ्लाई एंड फ्लाई आउट इंडस्ट्री। तो इसमें इंक्लूड होता है माइनिंग, जिसमें मैं काम करता हूँ, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। तो फ्लाई एंड फ्लाई आउट का बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि लोग जाते हैं, फ्लाई आउट करते हैं काम पे, वहाँ पे रहते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जो भी लोग का रोस्टर होगा, उसके बाद फ्लाई बैक करते हैं और उनका R&R जो उनका ब्रेक पीरियड होता है वो चालू होता है। तो रोस्टर रेंज करते हैं 1 वीक ऑन 1 वीक ऑफ, जिस पे मैं काम करता हूँ, ऑल द वे टू 3 वीक्स ऑन 1 वीक ऑफ, अगर ऑयल एंड गैस या कोई इस टाइप की इंडस्ट्री है तो। और बाय द वे, अगर आप लोग पर्थ में आने वाले हैं, माइग्रेट करने वाले हैं, और आपको मालूम है कि आपका काम कहाँ पे है, आपका जॉब कहाँ पे लगने वाला है, तो एक वेबसाइट है realestate.com.au और सेकंड है domain.com.au। तो उसका मैं यहाँ पे डाल दूँगा नाम, और वहाँ पे जाके आप अपना सबब ऐड कर सकते हैं। आपको किस टाइप का घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, यूनिट्स चाहिए, टाउन हाउसेस चाहिए, या स्टैंड अलोन घर चाहिए, वो कर सकते हैं। और बेडरूम कितने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा डिटेल्स जाके लिस्ट आ जाएगी अभी सारे जो घर जो मार्केट में हैं। और मेरे ओपिनियन में एक लास्ट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे ओपिनियन में जो सबसे एक पॉइंट है, एक चीज़ है जो पर्थ को सबसे अलग बनाती है किसी और टाउन से, किसी और सिटी से, वो है यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, पर्थ की पॉपुलेशन है बस 2 मिलियन, जो बिल्कुल भी मतलब मेरे ख्याल से इंडिया के एक छोटे कोई टाउन होगा उसके भी उससे भी कम है। तो पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है कंपेयर टू अदर सिटीज़। ये अकेली सिटी है जहाँ पे आपको पर्थ CBD में पूरे सिटी में फ्री वाईफाई नेटवर्क मिलता है, और जो 5G कनेक्टिविटी है जो इंडिया में भी रोल आउट होने वाली है वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो हाँ, महंगा है बहुत, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है।
और तो फिर ये इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये था मेरा छोटा सा वीडियो अपनी सिटी जिसमें मैं रहता हूँ, पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बहुत ही जनरल वीडियो था, कोई स्पेसिफिक टॉपिक में मैंने डिस्कस नहीं किया है, बस एक बेसिक गाइडलाइन जो नए हैं, कोई लोग जो पर्थ में आ चुके हैं या फिर आने का सोच रहे हैं, बस उन लोग के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इसमें अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मैं और इन्फॉर्मेशन दूं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय।